स्टूडेंट्स, ये इमाइल दरखाइम का तीसरा पार्ट है और हम लोग काफ़ी पहले पार्ट में किताब और उनके कॉन्सेप्ट को जाना, दूसरे पार्ट में सोशल फैक्ट के बारे में जाना। इसमें हम जानेंगे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो ये एक प्रकार से सामूहिक चेतना है। जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती है तो उन्हें ही सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। अब आपको हम ये बता दें, जैसे भारत का राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय झंडा को लेकर के हम भारतीयों में एक सामूहिक चेतना है, हम उस झंडे को सलाम करते हैं, ये सामूहिक प्रतिनिधित्व है। जैसे धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे मान लीजिए कि गीता है, भगवत गीता है, और भगवत गीता को लेकर के आम हिंदू में एक सामान्य चेतना पाई जाती है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की भावना है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होती है। तो ये चेतनाओं की चेतना होती है, तो ये ग्रुप कॉन्शसनेस से आता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। तो ये किसी भी चीज के बारे में एक आपके अंदर जो सामूहिक चेतना होती है, सामूहिक चेतना या जनमत, उसमें उसकी विशेषता यह है कि ये सारे समाज में फैला होता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट में, सारे समाज को प्रतिनिधित्व करती है और इसका व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण होता है, एक दबाव होता है, हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। इसीलिए इमाइल दरखाइम कहते हैं, इमाइल दरखाइम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशंस। तो ये सामाजिक, अब इमाइल दरखाइम की ये थ्योरी है, ये जितनी भी थ्योरी है सोशल फैक्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली वो सोशल फैक्ट ही है जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को बताता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को, कि जो सोशल फैक्ट होगा समाज में और लोग उसको मानेंगे तो उसके प्रति लोगों में एक दबाव होगा और सामूहिक प्रतिनिधित्व भी होगी, चेतना भी होगा। और अब हम देखेंगे दुर्खिम की थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडिटी। इसमें दुर्खिम ने डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पे सोसाइटी को दो हिस्से में बांटा है। आप जानते हैं दुर्खिम की पुस्तक जो 1893 में लिखी गई थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें दुर्खिम ने कहा कि समाज में आखिर श्रम विभाजन क्यों होता है, ये जानने की कोशिश की। समाज में श्रम विभाजन के क्या कारण है और समाज में क्या श्रम विभाजन से कोई विचलन भी पैदा होता है। दुर्खिम ये जानना चाह रहे थे श्रम विभाजन समाज की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, समाज श्रम विभाजन तो बाद में आप ये पाइएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। श्रम विभाजन के कारण ऐसा माना जा रहा था आमतौर पे कि समाज को तोड़ रहा है, जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अलग अलग पेशे के लोग हो गए। लेकिन दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन से समाज टूटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बल्कि जुटता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस या जितने भी व्यवसाय के लोग हैं, लोहार, बढ़ई, ये सब एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, बल्कि जुड़ रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर से, स्पेशलाइजेशन से एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ती जाती है, जो इसका निष्कर्ष है। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो यूनिटी आएगी। तो बहरहाल थोड़ा हम इसमें ये जान लें, दुर्खिम ने श्रम विभाजन के आधार पर समाज को दो हिस्से में बांटा, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। तो यांत्रिक समाज और सावयवी समाज के बारे में 2-3 पॉइंट मैं इसमें बताता हूं, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो दुर्खिम कहते हैं यांत्रिक समाज जो है, पॉइंट ये सब आपको नोट करना। पहला पॉइंट ये है कि ये सरल समाज में पाया जाता है और सावयवी समाज जो है जटिल समाजों में पाया जाता है, जटिल समाज का कैरेक्टर है। यांत्रिक समाज जो है, जैसा कि नाम से क्लियर है, दूसरा पॉइंट, कि ये मशीन की तरह काम करता है। और सावयवी समाज जो है एक जीव जंतु की तरह काम करता है। यांत्रिक समाज सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान का महत्व होता है, लेकिन सावयवी समाज में व्यक्तिगत चेतना का महत्व होता है।
यांत्रिक समाज में कानून जो होता है दमनकारी कानून होता है, जैसे को तैसा। अगर किसी ने 2 थप्पड़ मारा तो उसका कानून होगा कि 2 थप्पड़ तुम भी लगाओ। किसी ने किसी का हाथ काट लिया तो उसका भी हाथ काट लिया, यह है दमनकारी कानून। लेकिन सावयवी समाज में और ऑर्गेनिक सोसाइटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है, प्रतिकारी कानून, यानी कि क्षतिपूर्ति का कानून। अगर किसी ने हाथ काट लिया है तो उसके बदले में उसको इतना लाख रुपया उसको क्षतिपूर्ति के रूप में देना है। ये है समाज में एकता। यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना द्वारा होता है और सावयवी समाज में सामूहिक अत्यधिक श्रम विभाजन के कारण, विशेषीकरण के कारण एकता बना रहता है। तो यांत्रिक समाज और सावयवी समाज में ये अंतर है। यांत्रिक समाज को इंग्लिश में कहते हैं मिलिट्री सोसाइटी और सावयवी समाज को कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मिलिट्री सॉलिडरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न आता है, इन सारे प्रश्नों का प्रश्न मैं पूछता हूँ अगली वीडियो में और उसका आप उत्तर करेंगे।